हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपके लिए मैं बिल्कुल नई चीज़ लेके आया हूँ, ठीक है। और ये अब तक मैंने नहीं की है मेरे चैनल पे। तो ये क्या चीज़ है इसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ। जेईई एडवांस 2026 के जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक के PYQ आए हुए हैं जेईई एडवांस 2026 में, वो सारे अपलोड कर दिए हैं मैंने, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कुछ नया सोचा है। वो क्या है कि मैं जेईई मेंस के PYQ आप सबको पता है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। और 19 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, ठीक है। 19 पेपर अगर एक ईयर में हो रहे हैं तो बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं लगभग, ठीक है ना। अगर मैं अप्रोक्स आइडिया लगाऊं तो 500 क्वेश्चन एक साल में केमिस्ट्री के मानो जो जेईई मेंस NTA देता है, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस तो की वीडियो तो नहीं बन सकती है, एक एक क्वेश्चन की वीडियो नहीं बन सकती है, ठीक है। तो मैं कुछ उसमें से हर ईयर के सेलेक्टिव क्वेश्चन उठाने वाला हूँ कि ये वाले क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाले, ये बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं। वो वाले क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आने वाला हूँ। रिपीटेड क्वेश्चन मैं नहीं लेके आऊँगा। NCERT में जो NCERT से जो क्वेश्चन हो जाएगा उसके बारे में केवल बताऊंगा आपको, ऐसे एनालिसिस से उनको डिस्कस नहीं करूंगा जो NCERT में हूबहू लिखा हुआ है। मैं केवल वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जेईई मेंस के जो बिल्कुल फ्रेश नए क्वेश्चन और जिनका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ना NCERT में लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेंस के। एडवांस के तो मैं हर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा क्योंकि एडवांस के तो क्वेश्चन कम है, बट मेंस के क्वेश्चन ज़्यादा है। तो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं करने वाला, NCERT बेस्ड क्वेश्चन नहीं करने वाला, कुछ आपको मैं नया दे सकूं वो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और एक चीज़ और नहीं होने वाली है, ये जैसे मैंने आपके सामने एनालिसिस लिख रखा है जेईई मेन 2026 D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स का, ऐसा एनालिसिस मैं हर चैप्टर का हर ईयर वाइज आप सबके लिए लेके आने वाला हूं। शुरुआत हो चुकी है D एंड F ब्लॉक से। बात समझ में आ गई। इस एनालिसिस में क्या होगा, ये वो वाला एनालिसिस नहीं है जो आपको गूगल पे मिल जाएगा, ये वो वाला एनालिसिस नहीं है। इस एनालिसिस में बहुत नई चीजें आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं इस एनालिसिस की और आपको पता लग जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। हम पूरे 2 साल पढ़ते हैं और हमको ये होश भी नहीं रहता कि हमको किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों को हमको प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, ये होश ही नहीं रहता 2 साल तक, ठीक है ना। इतनी चीज़ें मुश्किल नहीं है अगर आप कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे ऑब्वियसली, और थोड़ा एनालिसिस आप रखेंगे अपने दिमाग में तो आपका ऑब्वियसली सिलेक्शन 100% पक्का है। चलिए तो बात करते हैं। यहाँ पे आपके सामने अभी तो मैं समझा देता हूँ मेरे लिखने का तरीका क्या है। यहाँ पे मैंने 16 टॉपिक लिख रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रखा है मैंने, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंगल डॉट, और सिंगल डॉट यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये है अगर 2 जगह सिंगल डॉट है मतलब वो दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है। जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हैं, काफी क्वेश्चन आए हैं स्टेटमेंट वाले 2026 में। तो एक स्टेटमेंट अगर इस टॉपिक का है तो एक स्टेटमेंट इस टॉपिक का है। अगर 2 डॉट वाला है तो एक स्टेटमेंट इस टॉपिक का है तो कहीं ये वाला उसी क्वेश्चन में दूसरा स्टेटमेंट है। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन 3 डॉट वाला अगर ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन में है, अगर ये एक स्टेटमेंट एक क्वेश्चन में है तो यहाँ पे 3 डॉट वाला क्वेश्चन देखो। बात समझ में आ गई। मतलब एक डॉट अगर 2 जगह है इसका मतलब है वो एक ही क्वेश्चन है। एक 2 डॉट अगर 2 डॉट अगर 2 जगह है तो उसका मतलब है एक ही क्वेश्चन है। 3 डॉट अगर 2 जगह है उसका मतलब है एक ही क्वेश्चन है। समझ में आ गई बात। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगे कि क्या इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी पूछे गए तो मेरा लिखने का तरीका इस तरीके का है। समझ में आ गई होगी बात कि अगर एक डॉट 2 जगह बना हुआ है एक ही क्वेश्चन है वो। क्लियर होगी बात। चलिए इसके बाद टोटल 24 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जैसे क्या होता है ना, D एंड F ब्लॉक में कई टीचर्स तो D ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स की रिएक्शन है वो D एंड F ब्लॉक में पढ़ा देते हैं। कई टीचर्स उनको सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना कि D ब्लॉक की जो रिएक्शंस है वो सॉल्ट एनालिसिस में भी आ जाती है। तो अप्रॉक्स टोटल 24 क्वेश्चन D एंड F ब्लॉक के पूछे गए। उसमें से आप देख सकते हैं कि 18 क्वेश्चन, जी हाँ 24 में से 18 क्वेश्चन NCERT में से पूछे गए हैं। हूबहू NCERT में से पूछे गए हैं। मैं आपको लाइन दिखा सकता हूं कि ये NCERT का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नहीं दिखेगा लेकिन कॉन्सेप्ट, और कई क्वेश्चनों में तो लाइन टू लाइन जो स्टेटमेंट वाले आते हैं। असेशन, इसमें असेशन रीजन का कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसमें सारे स्टेटमेंट वाले या एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दे दिए और फिर उसमें ऑप्शन बना दिए
हाँ, जैसे मल्टी सेलेक्ट टाइप क्वेश्चन बना दिया, वो जेई मेंस बिल्कुल नया तरीका लेके आया है 2026 में, ठीक है। नीट ने तो दिखा दिया था 2025 में, और जेई मेंस 2026 ने भी एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन डाल के फिर उसके ऑप्शन बना दिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, ठीक है। चलिए, तो बेटा 18 क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं इसलिए बताना चाहता हूं आपको कि अगर आप केवल उसको भी लाइन टू लाइन पढ़ें, उनके कॉन्सेप्ट को भी, तो आपके ये मानिए कि चॉइस में से 18 मतलब 6 क्वेश्चन में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना था। जी हाँ, बात समझ में आ गई। तो ये इंपॉर्टेंस बताता है एनसीईआरटी की। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करूं, देखो इसमें डी एंड एफ ब्लॉक में सीधा सा फंडा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, 3 क्वेश्चन देखे गए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता पाओगे, जब भी तो बता पाओगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने डायामैग्नेटिक, ये सब बातें हो गई। मैग्नेटिक मूवमेंट, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखें, मैंने यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है। यहाँ पे एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और अगर इन तीनों क्वेश्चन को मिला दें तो 4 क्वेश्चन। और चाहे कोई सी भी प्रॉपर्टी हो, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम आनी ही है, और बच्चा इसको हल्के में ले लेता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से उसको पढ़ाया जाता है, फिर भी पता नहीं 118 एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो बच्चा मतलब ऐसा हो जाता है कि सर 118 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन। अरे हाँ भाई, 118 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। बात समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी के 2 क्वेश्चन देखे गए, बहुत फेमस क्वेश्चन थे। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज का एक क्वेश्चन देखा गया, लाइन, एनसीईआरटी की लाइन। कलर्ड आयन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। एप्लीकेशन पार्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया, जो एनसीईआरटी के लास्ट में डी एंड एफ ब्लॉक में एप्लीकेशन दे रखे हैं, वहां से कैटालिस्ट के जो जितनी भी बातें लिख रखी है ना, वो सारी एक क्वेश्चन में उन्होंने डाल दी, ठीक है। इसके बाद K2Cr2O7 के आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन K2Cr2O7 से पूछे गए। इसमें सब चीजें ले ली मैंने। इसमें CrO4 2 Cr2O7 में इंटर कन्वर्जन, सब तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। Cr2O7 2- की रिएक्शन पूछी गई थी, सब तरीके के क्वेश्चन इसमें ले लिए मैंने, ठीक है। इसके बाद एटमाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो डी एंड एफ ब्लॉक की खास बात है, कोऑर्डिनेशन भी उन क्वेश्चनों में मिक्स कर देता है। तो एक क्वेश्चन एटमाइजेशन एंथैल्पी के बेस पे था, उसी क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन का भी कॉन्सेप्ट था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑक्सीडेशन स्टेट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो मैंने बात कर ली है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, ये क्या है, थोड़ा मिक्स क्वेश्चन था, तो मैंने उसको नाम दे दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन, 2 क्वेश्चन, MnO4 2- और MnO4-, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या है, मिक्स क्वेश्चन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 डॉट बना रखे हैं, यहाँ पे मैंने 3 डॉट बना रखे हैं, कलर्ड आयन के बेस पे और रिड्यूसिंग एजेंट के बेस पे। और रिड्यूसिंग एजेंट में भी एक तड़का लगा रखा था। देखो मैंने यहाँ पे एन नहीं लिखा, यहाँ पे एन नहीं लिखा, जहां जहां एन नहीं लिखा है ना, मतलब आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था, वो एज इट इज एनसीईआरटी में नहीं दे रखा था, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद K2MnO4 एंड KMnO4 का एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद मिक्स ऑक्साइड, देखो यहाँ पे मैंने पी ब्लॉक लिख रखा है, क्योंकि जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो हम 16th ग्रुप में, वैसे तो पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ा देते हैं, बट 16th ग्रुप में 22 ऑक्सीजन वाली फैमिली जो आती है, उसमें ऑक्साइड आते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा था मिक्स ऑक्साइड, सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद Mn2O7 की बहुत सारी बातें जो एनसीईआरटी ने लिख रखी है स्ट्रक्चर के बारे में। ऑक्सो ब्रिज होता है, Mn टेट्राहेड्रल मैनर में अटैच होता है, दोनों Mn की जब हम बात करते हैं, उससे एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके का आपका डी एंड एफ ब्लॉक था। जेईई मेंस 2026 में 18 क्वेश्चन एनसीईआरटी के पूछे गए थे, और इसमें से जो क्वेश्चन में मेरे को लगेगा कि इसमें नया कॉन्सेप्ट है, उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं जेईई मेंस 2026 के। ऐसे ही 25 की भी बात करेंगे, 24 की भी बात करेंगे, 23, ऐसे धीरे धीरे करते करते हम एक ऐसा कंटेंट इस चैनल पे तैयार कर लेंगे जो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर बच्चा इनको भी वापस देख के जाए तो उसके मेंस में अच्छी खासी परसेंटाइल बन जाएगी। हम 2 साल इतना सब कुछ पढ़ते हैं, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये भी है कि हमको होश ही नहीं होता कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, ठीक है ना। चलिए, और कहाँ से आते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच। ये रहा आपके सामने जेईई मेंस 2026 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चन का एनालिसिस, ठीक है ना।
थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।